वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेहाल उपाध्याय। तो मैं हूँ आपकी अपनी नेहा और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम मार्केट से। तो आज हमें आना पड़ा अर्जेंटली मार्केट क्योंकि हमें जाना था कहीं बाहर और उपाध्याय जी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी और भी जहाँ जाना था वहाँ के लिए भी शॉपिंग करनी थी। तो सोचा उपाध्याय जी के लिए भी शॉपिंग कर ही लें। तो बस मेरे को जाना था आज मेरी बुआ जी के बेटे के बर्थडे में, मतलब बुआ जी के बेटे के बर्थडे में, तो मेरे भतीजे के बर्थडे में। उसका फर्स्ट बर्थडे था और आज मेरे श्रेयांश का भी बर्थडे है जो कि अनफॉर्चुनेट सेलिब्रेट नहीं हो पाया क्योंकि उसके जो मतलब मेरी जो सिस्टर है उसके नंदेव एक्सपायर हो गए, जो कि बहुत बुरा हुआ सुनकर। मतलब ज़्यादा एज नहीं थी बट भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। तो बस वही है कि आज उसका दोनों का बर्थडे था तो वहाँ जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन सडनली जब वहाँ कैंसिल हुआ तो बुआ जी के यहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी था। तो बस हम लोग वहाँ जाने के लिए सोचा थोड़ी शॉपिंग कर ले क्योंकि सडनली प्रोग्राम बना, वैसे नहीं जा रहे थे और आज ही के दिन हमें निकलना था। तो बस देख सकते हैं कि मैं ये सिंपल सी साड़ी पहन के आई हुई थी क्योंकि शॉपिंग के बाद फिर मुझे घर जाना था और आज छोटी को भी अपने मतलब ससुराल जाना था। काफ़ी दिन हो गए वो मम्मी के यहाँ पे ही है, तो बस मैं ही बोली थी आप ही के साथ चलूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो बस अब उपाध्याय जी बोल रहे थे वीडियो ही बनाती रहोगी या फिर कुछ देखोगी भी, तो मैंने कहा ओके आती हूँ। तो बस वही उनके कपड़े भी डिसाइड करने थे और जो वहाँ गिफ्ट वगैरह देना था वो भी लेना था। उसके बाद में शॉपिंग करने के बाद हम आ गए घर। तो घर आके मेरी रानी बिटियाओं से मिली और मेरा जो ब्लैक ब्लाउज़ था वो क्या बोलते हैं एक कील निकली हुई थी वहाँ अड़ गया। तो फिर बस मैंने ब्लाउज़ चेंज किया घर आके और थोड़ी सी रेडी हुई क्योंकि मैं ग्वालियर जाने वाली थी इन्हीं कपड़ों में। तो बस मैं थोड़ी सी तैयार हो गई। तो उसके बाद मेरी सिस्टर बोलने लगी कि नहीं आप अच्छे से तैयार हो, इन कपड़ों में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको मेरे घर जाना है। तो मैंने कहा ठीक है चेंज कर लेते हैं, पहले इन दोनों को खिला लूँ क्योंकि अब जो जा रही हैं तो पता नहीं कभी आएंगी इनका। तो बस वही मेरी प्यारी रानी बिटियाओं को बस खिला रही थी। सच में इतनी धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं पता ही नहीं चल रहा और सच में इतनी प्यारी है। मामा जी भी आए हुए थे, बहुत रो रहे थे। मतलब इतनी प्यारी मतलब एक खिलौना है घर में जी। मान लीजिए कि इनके आने से घर में रौनक है और वो होता ही है कि बिटियों के आने से सच में घर में रौनक रहती है। ये बात जिसने भी बोली है वो बहुत सही बोली है। तो बस इनके आने से बिटियाओं के आने से बस घर में रौनक बनी रहती है। तो आप देख सकते हैं मेरी प्यारी प्यारी प्रिंसेस सच में बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। मतलब दोनों है ना, तो मतलब हमारी फैमिली में भी मतलब ट्विंस किसी के नहीं हुए, फर्स्ट टाइम ही हमारे यहाँ ट्विंस हुए हैं। तो बस बहुत मतलब मज़ा आता है इनके साथ खेलने में कुल मिला के। तो बस वही मैं बोल रही थी इनसे कि चलो इन्हें भी रेडी कर दो क्योंकि अब इन्हें हम लोगों को निकलना भी था। तो बस वो जी बोल रही थी दूध वगैरह पिला दें फिर उनको रेडी करेंगे। तो देखो तो मस्ती देखो देखो कितना मस्ती करती हैं दोनों। अब तो इतना जीभ निकालना सीख गई हैं, कहीं जीभ निकालेंगी बात करो तो मुँह करती हैं। मतलब ये है कि 2 महीने की हो गई हैं तो काफ़ी पहचानने लगी हैं चीज़ों को कि हाँ इनसे बात कर रहे हैं। अगर जीभ निकालो तो जीभ दिखाएंगी, जीभ निकालेंगी। तो बस अब हम रेडी होते हैं फिर मिलते हैं रेडी होके। तो बस अब मैं रेडी हो चुकी थी और निकलने के लिए बाकी जो फाइनल टच था वो हम छोटी के घर करेंगे। तो बस आप देख सकते हैं कि मैंने ये साड़ी पहनी हुई थी, फिर पहले ग्रीन पहन के जा रही थी कि वहीं जाके चेंज कर लेंगे, पर इतना टाइम नहीं था, हम ऑलरेडी लेट हो गए थे। और मेरी प्रिंसेस भी रेडी हो गई, छोटी भी रेडी हो गई, पादा जी भी रेडी हो गए। तो बस अब हम लोग निकलने के लिए रेडी हैं सब लोग। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम दोनों बहनों ने, मैंने फिरोजी कलर उसने पिंक कलर पहना हुआ है। तो बस मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा सा रास्ते में जा रहे हो तो बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। अब वीडियो में आप ही जानते हो किन चीज़ों का बोला होगा। तो बस हम लोग अब निकल चुके थे गाड़ी में और मेरी दोनों प्रिंसेस भी अब चली अपनी दादी के घर। तो बस एक सो रही थी एक जग रही थी। घर पे बहुत मम्मी रो रही थी, मामा जी भी रो रहे थे कि अरे मतलब छोड़ जाओ, एक को छोड़ जाओ, एक को छोड़ जाओ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बच्चे चाहे एक हो या 2 बच्चे सभी प्यारे होते हों, कोई किसी को नहीं छोड़ के जाता है।
तो बस अब ये जा रही हैं मेरी रानी बिटिया। हम लोग प्यार से, मैं इनको चंपा चमेली बोलती हूँ। तो बस ये मेरी चंपा है और वो मेरी चमेली है। चमेली सो रही थी, चंपा जाग रही थी। चंपा कह रही थी अरे कहाँ जा रहे हैं, सोच रही है। तो आए तो छोटे छोटे से थे लेकिन अब बड़े बड़े होके जा रहे हैं, और जब ये दोबारा आएंगी यहाँ पे राखी पे तो थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी। तो बस ये कुछ रास्ते का नज़ारा था, आप देख सकते हैं। क्या होता है ना, आज मौसम भी मतलब हम लोग बहुत लेट निकले थे, शाम के आई मीन 6 बज गए थे, और आप देख सकते हैं कि गर्मी तो भाई गजब ही थी। मतलब इतने 6 बजे का मौसम बहुत प्यारा होता है, लेकिन नहीं, ऐसा कोई प्यारा नहीं था। गर्मी एज इट इज़ बनी हुई थी। तो बस अब हम लोग पहुंच गए छोटी के घर। अब हम लोग थोड़ा सा टचअप करेंगे, रेडी होंगे वहाँ जाने के लिए, चाय वाय पियेंगे, और बस क्योंकि चाय पीना तो बहुत ज़रूरी होता है। ये है छोटी की बड़ी वाली दीदी। तो बस अब हम लोग भी उनसे मिले, और उनकी सासू माँ का मैं शूट नहीं कर पाई। तो बस ये दीदी हैं, बहुत प्यारी हैं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। तो बस दीदी से मिले। हमेशा कहती हैं पैर वैर मत छुओ, गले लगा करो। मैंने कहा नहीं दीदी, वो भी ज़रूरी होता है, हर चीज़ ज़रूरी होती है। तो बोली चलो अब तुम लोग पहले नाश्ता कर लो, चाय पी लो, उसके बाद रेडी होना। तो बस वही, अब हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये था मेरा फाइनल टचअप लुक। और अब छोटी कर रही थी दोनों प्रिंसेस को रेडी, और खुद भी हो रही थी रेडी, क्योंकि बस साड़ी पहन के आए हुए थे हम, और कुछ करके नहीं आए थे। तो बस अब देख सकते हैं, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, बताइएगा कैसी लग रही हूँ। और अब मेरी प्रिंसेस रेडी हो रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। और एक ने रेड कलर पहना, एक ने ब्लू। बस हम लोग पार्टी हॉल में पहुँच गए, और हॉल में पहुँचते ही सबसे पहले पकड़ा मुझे भाभी ने, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग की बात नहीं हो रही थी। मेरा फ़ोन चेंज हो गया, तो बहुत ज़्यादा डांट वाट लगाई उन्होंने मेरी। बट ये होता है ना, जब मिल लेते हैं तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। तो बस वही, हमने बहुत सारी बातें की जो कि वहाँ हो नहीं पाई, तो इतना हमें टाइम कम पड़ गया। और पीछे बैठे हुए थे उपाध्याय जी, जीजा जी, भैया लोग वगैरह, बुआ जी। और अब एंट्री है मेरे प्यारे भतीजे की। तो बस जिसका बर्थडे था उसकी एंट्री हो रही थी। इतना रश था कि प्रॉपर वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी। वो इतनी शांति से जा रहा था, बुआ फूफा जी दोनों से पकड़े हुए थे, इतनी शांति से जा रहा था कि बिल्कुल भी नहीं रो रहा था। सच में बहुत प्यारा लग रहा था वीडियो में, अब देख सकते हैं। मतलब इतना क्यूट लग रहा था ना वो, बहुत प्यारा लग रहा था। उसे खड़ा हुआ था जैसे उसे ज़बरदस्ती पकड़े हुए हैं। तो बस उसकी एंट्री थी। तो उसका आज बर्थडे है, और मेरे श्रेयांश का भी आज बर्थडे है। तो दोनों बच्चों को ढेर सारी ब्लेसिंग देना, बिहारी जी उनको बहुत सारी खुशियाँ दे, दोनों स्वस्थ रहें, खूब तरक्की करें। एक माँ बाप भी यही चाहता है, और जितने लोग आए हुए थे सभी यही चाहते हैं कि इसकी बर्थडे में बहुत सारी ब्लेसिंग दे। तो बस अब केक कटिंग के लिए बेटू खड़े हो गए थे वहाँ पे, और बुआ फूफा जी दोनों थे। और यही होता है कि फैमिली में मतलब बड़ों को सम्मान दिया जाता है। भैया भाभी ने सबसे पहले बुआ फूफा जी को खड़ा किया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। और उसको डांस करवा रहे थे, बड़ा क्यूट सा, बड़ा मुस्कुरा रहा था। लेकिन थोड़ी सी ये क्या है, गोल फायरिंग देख के डर गया बेचारा यार, एकदम से मतलब धुआं धुआं हो गया, तो रोने लगा। तो बस वही, अब केक कट करवाते हैं। फूफा जी भी उसके साथ बहुत नाच रहे थे, क्योंकि दादू के लिए सच में पोता बहुत मायने रखता है, और दादा दादी सबसे ज़्यादा पोते को चाहते हैं। बस अब हम लोग खाना वाना खा के फ्री हो गए थे, निकलना था, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो बस सब लोगों से विदा लेते हैं। बस वही होता है, निकलते निकलते भी टाइम हो जाता है। दोनों सो गई थी, दोनों गुड़ियाँ, बुआ जी लिए हुई थी, भाभी वगैरह भी सभी जाने के लिए रेडी थे ये। और अब देख सकते हैं हम लोग रेडी खड़े होते, तो सोचा, बुआ जी बोल रही थी कि थोड़ा फ़ोटो वोटो करवा लो सब लोग एक साथ में। तो बस हम मेरा उपाध्याय जी का फ़ोटो नहीं हो पाया। ये मेरी जीजा जी और जीजा जी की बेटी, दीदी वगैरह, ये सब लोग तो बोले थे फ़ोटो। मैंने कहा फ़ोटो नहीं है, वीडियो बन रही है। तो बस वही खूब सारी मस्ती के साथ ये ब्लॉग है, हमारा पार्टी ब्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। और अब हम लोग निकले घर के लिए। तो रात बहुत हो चुकी थी, 11 बजे से ऊपर का टाइम था, और इतना थक गए थे, इतनी मस्ती की। हर चीज़ नहीं सूट हो पाती, लेकिन जितना हो पाता है उतना मैं पूरी 100% कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो बस हम लोग निकल चुके थे। वहाँ से रिटर्न में मेरे साथ चाचा चाची आए हुए थे। तो बस क्योंकि हम दोनों अकेले होते, तो इस चक्कर में चाचा चाची भी साथ में ही आए हुए थे।
तो बस आप देख सकते हैं मेरे चेहरे की थकावट। उपाध्याय जी को भी नींद आ रही थी क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। हम लोगों को इतना लेट टाइम जगने की आदत भी नहीं है। तो बस अब हम लोग घर पहुंचने ही वाले थे। घर पहुंचे, मैंने चेंज किया, फ्रेश हुई और बस वही आप देख सकते हैं। मतलब सच बताऊं, ये रिलैक्सिंग कपड़ों में पहन के बड़ा मज़ा आता है। ये मैक्सी जो है वो मम्मी की है, जो कि मुझे इतनी लूज़ होती है लेकिन सच में कंफर्ट रहती है इतने लूज़ कपड़ों में। बस फेस वॉश किया, चेंज वेंज किया और अब हम लोग सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि नीचे चाचा चाची आ गए बात करने के लिए। तो बस वो लोग बैठे हुए थे और पार्टी की बात सारी मम्मी पापा को बता रहे थे क्या हुआ। हम लोग रात में मैं अपने ससुराल नहीं जा पाई थी क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और इतनी रात में फिर गेट वेट ओपन करने में प्रॉब्लम होती। तो बस मायके में ही रुक गई थी। सुबह मम्मी ने बोला सुबह चले आना। मैंने कहा ठीक है। तो रात के 1 बज रहे थे और हम लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे बहुत सारी। तो बस यही होता है कि जब सब लोग होते हैं तो खूब सारी गप्पे होती हैं, पार्टी के बारे में ही बातें होती हैं। ये हो रहा था, वहाँ वो हो रहा था, हंसी मजाक बहुत हो रहा था। मतलब पापा जी भी जग रहे थे, वेट कर रहे थे। तो बस इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई